भारत की कुल आबादी का लगभग आधा कुंभ नहाकर लौट आने वाला है। कुल आबादी 140 करोड़ तक पहुंच गई है। जब हादसों के समय मृतकों की संख्या के बारे में पारदर्शिता नहीं बढ़ती गई, तब कुंभ की व्यवस्था के काले धब्बे स्थान को कोई कैसे संतुष्ट कर सकेगा। आज यह बात खुद से सिद्ध हो गया है कि जो व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आकाश से पूरे कुंभ क्षेत्र में आधा हिस्सा वीआईपी लोगों के लिए रखा गया है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के घटना स्थल से कोई व्यक्ति मृतकों की संख्या को दोगुनी या इससे ज़्यादा बता रहा है। कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। ट्रेन में चढ़ने उतरने में भगदड़ ना हो, इसकी व्यवस्था तब की गई जब दिल्ली में भगदड़ में लोगों की मौत हुई। तब जाकर इस व्यवस्था को शुरू किया गया। जिसमें दूसरी बात यह है कि हादसों और मौत की वजह से एक सवाल तो बनता ही है कि क्या आजकल भारतवर्ष में सरकार के अलावा कोई स्वयंसेवी समूह नहीं है। यहाँ ऐसे स्वयंसेवी समूह सामने आए ही नहीं। धार्मिक लोगों के ऐसे कई अखाड़ों का जिक्र होता है जहाँ लोगों को बिना पैसा लिए भोजन करवाया जा रहा था। भारत में कांग्रेस सेवा दल का नाम तो है, परंतु इस नाम से कोई वॉलंटियर नहीं दिखता। आरएसएस का बहुत अधिक नाम आता है, परंतु आरएसएस का कोई वॉलंटियर नहीं दिखता है। कुंभ संगम में लोगों को आमंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा आडंबर किया था, लोगों को निमंत्रण दिया था। आडंबर पर बहुत खर्च किया गया था, परंतु जमीन पर बहुत सारी गड़बड़ियां छोड़ दी गई थी। उत्तर प्रदेश प्रशासन का अभी तक कोई उत्तरदायित्व तय नहीं हुआ। कुंभ के अंदर भगदड़ की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और लगातार जो है लोगों की जानें जा रही हैं। व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराई गई है। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हज़ारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सीसीटीवी के जितने भी फुटेज थे उन्हें सील कर दिया गया। ऐसे में एक तरफ हेमा मालिनी थी जो इस घटना को मामूली बताने में लगी हुई थी, दूसरी तरफ जया बहादुरी बहुत ही हल्के तरीके से यह आरोप लगा रही थी कि भगदड़ में कुचल कर मार दिए गए लोगों को ट्रैक्टरों में भर कर इसी गंगा में डुबो दिया गया। विपक्षी दल ने इस बड़े आयोजन के संदर्भ में भी रचनात्मक नजरिया नहीं अपनाया। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल का यह दायित्व था कि वह कुंभ आने के बाद बिछड़ गए लोगों की एक लिस्ट निकालती। लालू प्रसाद ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ से मौत के बारे में शुरू में तो यह कहा कि कुंभ को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु बाद में लालू प्रसाद ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया। जीतन राम मांझी ने इस मौके पर यह कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह स्वीकारा कि रेल अधिकारियों की गड़बड़ी से दुर्घटना घटी, परंतु रेल मंत्रालय करोड़ यात्रियों को कुंभ नहाने आने जाने की व्यवस्था कर रहा है। रेल प्रतिदिन पूरे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों की यात्रा का माध्यम है। केवल इलाहाबाद में प्रतिदिन आने वाले लाखों लोगों की मदद कर रहा है या नहीं, यह बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। लालू प्रसाद और पहले तेजस्वी ने इसी तरह का बयान तब दिया था जब कुंभ में भगदड़ से लोगों की मृत्यु हुई थी। बयान को पसंद किया गया था।
कुंभ में जो अव्यवस्था है और कुंभ जाने के प्रति अभी भी सब तरफ जो आकर्षण है, उस वजह से इन घटनाओं का महत्व छुप गया है। कुंभ की महिमा और कुंभ के आकर्षण की वजह से लोग भगदड़ और मौत के बारे में बहुत ज़्यादा विपक्षी मूड में नहीं हैं। दिल्ली के हादसे के बारे में फ़र्क यह आया है कि अपने को सबसे तेज होने का दावा करने वाले चैनल ने अपना पोजीशन बदल दिया है। शनिवार की रात के हादसे के बाद रविवार को दिन भर टेलीविज़न चैनल विपक्ष के प्रवक्ताओं के लिए स्वर्ग की तरह था। विपक्ष केवल यह कहे कि मरने वालों की संख्या बताए गए आंकड़ों में से 50-100 गुना अधिक है। इसके बाद विपक्ष का दायित्व होता है कि कम से कम कुंभ जाकर नहीं लौट पाए लोगों के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा करें। जितने लोग दबकर मर गए उससे कई गुना लोग भगदड़ में कुचल दिए गए। इनमें से कई घायल अस्पतालों में गए और कई गुना इस हादसे के परिणाम शरीर पर लेकर वापस अपने अपने गांव लौट गए। भगदड़ में मृत्यु के बारे में कोई भरोसेजनक तरीका नहीं था। आप किसी भी सहायता केंद्र पर अपने परिजनों के बारे में जानकारी नहीं जुटा सकते थे। नई दिल्ली जंक्शन हादसे में भी लोगों के बारे में जानकारियां देने वाले कोई भी टेलीफोन नंबर जारी नहीं किए गए। संख्या के मामले में विपक्ष ने भी केवल बयान दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी। इसका उत्तरदायित्व किसी पर नहीं गया है। कुंभ के भगदड़ और वहां हुई मृत्यु के बारे में भी कोई भी सबक नहीं लिया गया था। लगातार और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता है। ट्रेन टाइम पे चले ना चले, लेकिन रेल हादसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा, इससे पहले भी लखनऊ के आसपास रेल हादसा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हादसाएं हुए हैं तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सब लोग मस्त हो चुके हैं सरकार में, गरीब मर रहा है उसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों का मन और बढ़ता रहेगा।